वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ THDCIL अप्रेंटिसशिप की। भाई देखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तराखंड में रहते हैं। अदर स्टेट के बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। भाई देखो, मैं हर स्टेट की अप्रेंटिसशिप की जानकारी आपको मैक्सिमम प्रोवाइड ही कर देता हूँ, तो यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं अप्रेंटिसशिप की जानकारी लेकर आऊँ, क्योंकि वहाँ के भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। बस जो पोस्ट ऑफिस के चार्जेस होते हैं वो आपके लगेंगे, क्योंकि इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो आपका यहाँ पर 20 जनवरी से पहले पहले आपको डिपार्टमेंट में फॉर्म को पहुंचाना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, सेक्रेटरी असिस्टेंट है, फिटर प्लम्बर एक ही में है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है, आपका यहाँ पर मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट व्हीकल है, स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 3-3 पोस्ट अवेलेबल है। टोटल 30 पोस्ट आपके लिए रखी हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10वीं पास होना है और ITI साथ में क्लियर होना चाहिए, और 10वीं में आपका साइंस का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई करते हैं तो। वायरमैन की बात करें तो आपको 8वीं पास होना है, साथ में आपका ITI क्लियर होना चाहिए इसी ट्रेड में, और आपका रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर मांगा हुआ है। अगर मैं सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करूँ तो 12वीं पास प्लस ITI, फिटर की बात करूँ, प्लम्बर की बात करूँ 10th पास प्लस ITI रेगुलर बेसिस पे। इस ट्रेड में भी वही क्राइटेरिया, 10th पास प्लस ITI। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में भी वही, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट व्हीकल में भी वही, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश 12वीं पास प्लस ITI मांगा हुआ है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एक बार और रिपीट कर दूं कि आपको यहाँ पर NCVT ही मांगा हुआ है और यहाँ पर SCVT नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका ITI 2016, 17 और 18 में कंप्लीट है फ्रॉम NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड कैन अप्लाई, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और भाई जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास प्रॉपर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिनके पास मार्कशीट अभी नहीं आई है लेकिन वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फिल कर पाएंगे। लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम पर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। मुझे वीडियो आपको इसकी परसों प्रोवाइड करनी थी, लेकिन मुझे यही कंफर्म करना पड़ गया डिपार्टमेंट से कि जिन बच्चों की मार्कशीट अभी नहीं निकली है लेकिन अभी वो जो है फोटोकॉपी से काम चला सकते हैं, क्या वो अपनी सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर से निकलती है उससे काम चला सकते हैं? क्यों डिपार्टमेंट ने बोला हाँ जी चला सकते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस टाइम पर आपके पास रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने कंफर्म की है। उसके बाद हम बात करें एज लिमिट की, 18 से 30 साल का एज का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। रिलैक्सेशन वही है, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप है PWD कैटेगरी से उनको 10 ईयर्स का, लेकिन उनके पास 40% का सर्टिफिकेट होना चाहिए PWD कैटेगरी से। तो यहाँ पर VH, HH और OH कैटेगरी वाले अवेलेबल हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड डिसाइड नहीं है कितना मिलेगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में जो मिनिमम आता है उसी के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है अभी इन्होंने नहीं बताई है कितनी होगी, बाकी 1 साल का यहाँ पर क्राइटेरिया। वैसे सितंबर में यही अप्रेंटिसशिप निकाली गई थी, बच्चे अभी ज्वाइन कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं इसकी खबर अभी नहीं है। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं प्रेफरेंस से रिलेटेड, तो प्रेफरेंस से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही है कि आपको मेरिट के बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा, मीन्स आपकी मेरिट क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका रिजल्ट जो बनेगा ITI टेक्नीशियन एंड नॉन टेक्नीशियन के बेस पे बनेगा। फॉर एग्जांपल वेटेज दी जाएगी 10th को 30% की और ITI को 70% की। आपने देखा होगा मोस्टली जो रेलवे में उल्टा होता है, रेलवे 70% आपका 10th क्लास को मानता है और ITI को 30%, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 30% 10th को मांगा और 70% ITI को माना है। तो ये इनका क्राइटेरिया, इस बेस पे आपकी यहाँ पर लिस्ट बनेगी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डिपार्टमेंट में भेजने पड़ेंगे विद द रिलेवेंट फॉर्म। वो फॉर्म अभी आपको दिखा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आपको क्या क्या भेजना है ये आप देख लें। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th क्लास की आपका जो है मार्कशीट, यहाँ पर ITI की मार्कशीट भी लगेगी विद NCVT सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आधार कार्ड आपका चल जाएगा, कंपलसरी है, अगर नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे विदाउट आधार कार्ड। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 2016, 17 और 18 वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस के। उसके बाद हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस यही है कि आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और आप अपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल का जो स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर ले लेना, या फिर जो आपके मेल पर आपके पास मेल आया उसमें आपका
जब वेरीफाई करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता है, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल का ही प्रिंट आउट लेने, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डिटेल्स दिख रही हो, क्योंकि वो आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सेल्फ अटैच होने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म को भेजना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो भाई उत्तराखंड वाले बच्चों को रिकमेंड करूँगा, फ्री फॉर्म है, आप फॉर्म को ज़रूर फिल करें अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो। ये मैंने एड्रेस आपको बता दिया, आई होप कि आप एड्रेस के बारे में नहीं पूछेंगे। तो नीचे इनका फॉर्म है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के अंदर ही हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपसे फॉर्म नहीं फिल होता तो डिस्क्रिप्शन में तीसरे नंबर पर एक दूसरे चैनल का लिंक है, या डिस्क्रिप्शन में आप ढूंढ लेना, वहीं पर आपको अनदर चैनल के नाम से लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से फॉर्म की वीडियो आपको मैं कल प्रोवाइड कर दूँगा। सो आई होप कि दोस्तों आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। और रही बात BHEL भोपाल अप्रेंटिसशिप के फॉर्म की, तो आज रात में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड कर सकूँ वीडियो, या फिर कल मॉर्निंग में तो आपको 100% मिलने वाली है। कुछ चीज़ें कंफर्म करनी थी, इस वजह से उस फॉर्म को मैंने होल्ड किया है। अंत में छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोज़ को टाइम पर पा सकते हैं। धन्यवाद।